आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रानी रणविजय के बॉम्ब ब्लास्ट से बच चुकी है। वो वहाँ से जाती है वो सोचती है कि वीर जी कब आएंगे और मुझे बचाएंगे। फिर हमें दिखाया जाएगा है कि राजमहल में सब राखी का त्यौहार मना रहे हैं। वहाँ पे रश्मि वीर को राखी बांधती है। वीर बोलता है कि सब ठीक है ना। रश्मि मन ही मन में सोचती है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे जय से शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने जिद में आके शादी की और अपना घर मैंने ही बर्बाद किया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बोलती है कि हाँ सब ठीक है, हम तो बढ़िया है, आप कैसे। वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो बोलती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तभी वीर बोलता है कि रानी तो आ नहीं पाई, वो अपने कॉलेज के काम में बिजी थी, इसलिए उन्होंने एक गिफ्ट चूज़ किया आपके लिए। और वो उसको गिफ्ट दिखाता है। वो बोलती है कि गिफ्ट बहुत सुंदर है और इसको लाने के लिए थैंक यू। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रानी उन गुंडों से बच के भाग रही होती है। वो इधर उधर छुपती है। गुंडे देखते इधर उधर बोलते कि वो कहाँ पे गई, रानी वहाँ से भाग निकलती। फिर हमें दिखाया जाता है राजमहल में अभी भी राखी बन रही है। ये रश्मि वहाँ पे विक्रम को राखी बांध रही है। विक्रम भी उसे एक गिफ्ट देता है जो कि बहुत महंगा दिखाई देता है। उसे देख के जय काफ़ी खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रश्मि रोने लग जाती है। वीर बोलता है कि आप बाबा को मिस कर रही है ना, हम भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, मेरी बात हुई उनसे, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर वहाँ से चल पड़ता है। उसे रणविजय देखता है और सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वीर यहाँ से चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर के हाथ में मोबाइल है, वो कुछ सोच रहा है, वो अपनी पुरानी बातें याद कर रहा है। वो पुरानी बातों में वो रानी बात कर रहे थे कि रानी को पहले से ही बहुत प्रॉब्लम आ गई है, अब आगे कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो वीर उसे मैसेज करेगा कि आपका पहला प्यार कौन है, और रानी उसे रिप्लाई करेगी कि समोसा। फिर हमें दिखाया जाता है वीर ऐसा ही करता है, वो मैसेज करता है रानी को कि आपका पहला प्यार कौन है, पर उसका मोबाइल हमें जैसे पता है कि रणविजय के पास है, उसे उसका पता नहीं होता, तो उधर से समोसे की जगह आप लिख देता है, जिससे वीर को पूरा शक हो जाता है कि हाँ खोना हो रानी कुछ ना कुछ दिक्कत में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी के भागने की खबर वहाँ पे जय को मिल गई है। जय फ़ोन लगा के बोलता है कि जल्दी से उसे पकड़ो वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर उसे ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ पे रणविजय और गुंडे भी आ जाते हैं, वो भी उसे वहीं पे ढूंढने लग जाते हैं। राजमहल में रानी सा को काफ़ी परेशानी हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि हुआ क्या है, रानी और वो दोनों अभी तक मिल क्यों नहीं रहे। वहाँ पे रानी के फूफा जी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी भाग के मंदिर में आ गई है, वो मंदिर में छिपती है। फिर वहीं पे रणविजय भी आ जाता है। रणविजय इधर उधर मंदिर में उसे ढूंढने लगता है। और फिर रानी फ़ोन से वीर को फ़ोन लगाती है। वीर बोलता है कि आप कहाँ हैं। वीर को सही से आवाज़ नहीं आ रही होती है पर वो आवाज़ से समझ जाता है कि वो आसपास किसी मंदिर में है, क्योंकि पूजा की आवाज़ आ रही थी। रानी फिर वहाँ से भी भाग जाती है। रानी भाग के किसी घर पे जाती है। वो घर वहाँ पे बन के तैयार हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रणविजय भी आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। रणविजय बोलता है कि तुम नाम की नहीं, तुम सही में रानी हो। मैंने तुम्हें मारने की पहले भी बहुत बार कोशिश की, पर तुम हर बार बच गई, अब कैसे बचोगी। और वो उसे जिंदा चुनवाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे वीर आ जाता है। वीर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है, बोलता है कि आप ऐसा सब कैसे कर सकते हो, और रानी को बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रणविजय वहाँ से जैसे तैसे भाग जाता है। रानी बोलती है क्या क्या कर रहे हो, उनने जाके पकड़ी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रानी का भाई बंदूक लेके जा रहा होता है। विक्रम उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारे पास बंदूक कैसे। वो बोलता है कि ये सब रणविजय के कारण हुआ है, और पूरी कहानी बताता है। जैसे ही पूरी कहानी सुनती है, राजेश्वरी बोलती है कि जल्दी से वीर को फ़ोन लगाओ और उसे बचाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी छुपते छुपाते जहाँ पे दिग्विजय को रखा है वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे एक महिला रहती है जो कि बहुत डेंजरस दिखाई दे रही है। वो वहाँ पे रणविजय को पकड़ के खड़ी है। वो बोलती है कि नुके तुमने एक ही काम दिया था, तुम वो काम भी नहीं कर पाए, अब हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। वहाँ पे रानी दिग्विजय के पास जा चुकी है। ये दिग्विजय से बोलता है कि रानी तुम यहाँ पे चले जाओ, क्योंकि मेरे पे टाइम बम लगा है। और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।